मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग बहुत ही मशहूर मारूफ ताज चौराहे पर खड़े हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 की, जो कि आज विधानसभा में आज दिन के समय पेश किया गया, जिसको मुख्यमंत्री के हाथ में मूल कॉपी थी और उसको वहां पर पेश कर दिया गया है। पेश करने के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी अपनी बात रखी और बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष से इजाज़त मांगकर ही पेश किया जाता, जो पूरी प्रोसेस है उसको, जो कि पूरी प्रोसेस होती है विधानसभा की। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी अपनी बात रखी और कई सवाल खड़े किए। इसमें मैं आपको बता दूं, जैसा कि पहले से ही कहा जा रहा है, अब हालांकि समान नागरिक संहिता के बहुत सारे प्रावधान जो कि कई बार डिबेट्स में या कई बार खबरों में भी आपने पढ़ेंगे, मैं उस पर तो बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में इसको लागू करने की तैयारी है। आज इसको पेश किया गया है और 5 फरवरी से 8 फरवरी तक विधानसभा चलेगी और यूसीसी बिल पेश करने के मद्देनजर ही कई जगहों पर पुलिस का पहरा देखा जा सकता है। तो फिलहाल तो हम आपको अभी लोकल की ही खबर दिखाएंगे और उसके बाद आपसे बात भी करेंगे इस बिल के बारे में कि आखिर आज विधानसभा में क्या क्या हुआ। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ से तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए, पुलिस का पहरा आपको मिश्रित आबादियों में, विशेषकर मिश्रित आबादियों में आपको पुलिस का पहरा दिख सकता है। और इस समय आप देखें, ताज चौराहे पर भी पुलिस लगी है, लाइन नंबर 17 में आप देखेंगे वहां भी है। और उसके अलावा रोडवेज स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जवाहर नगर, राजपुरा, कई जगहों पर आप इस तरह से पहरा देख सकते हैं। और ये पहरा सिर्फ आज से ही नहीं है, कल से ही इस बात का पहरा था, बल्कि कल कोई खबर इस पूरे मामले में नहीं छपी थी। आज तो कई जगहों पर पोर्टल्स में, अखबारों में, उनके पोर्टल्स में, सब जगहों पर ये खबरों को आप देख सकते हैं। और कल इस बात को लेकर कंफ्यूजन भी हो रहा था कि आखिर इतनी ज्यादा पुलिस और ये पहरा किस लिए है। तो लोगों को खैर कल कंफ्यूजन था, लेकिन आज काफी हद तक ये कंफ्यूजन दूर हुआ। और कल मैं खबर नहीं कर पाया था, इसके लिए माजरत, लेकिन कल तकरीबन 103 या 105 बुखार, कभी 103 था, कभी 105 बुखार था, कल मुझे था, और इसलिए कल पूरे दिन फोन घनघनाते रहे, मैं उस पर कोई जवाब भी ना दे सका। और आज थोड़ा तबीयत ठीक हुई है तो मैं निकला, और मेरी जिम्मेदारी है और आप लोगों का अधिकार है कि आपको सही तथ्यों के साथ सूचना मिले। तो जहां जहां भी मिश्रित आबादी है, एहतियातन पुलिस के पहरे आज सब जगहों पर हैं। विशेषकर हल्द्वानी की आप बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हैं, और गोपाल मंदिर पर, दुर्गा मंदिर पर, इनके बाहर भी आपको पुलिस के पहरे दिख सकते हैं। जवाहर नगर है, राजपुरा है, गोजाजाली है। हालांकि कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन या अशांति की सूचना नहीं है और ना ही कोई ऐसी उम्मीद नजर आती है कि कहीं कोई इस तरह की सूचना हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, विधानसभा में आज जो कार्रवाई विधानसभा हुई है, मैं आपको उस पर बात बताता हूँ। तो मुख्यमंत्री ने जो विधेयक है आज उसको पेश किया, और पेश करने के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जो कि प्रोसेस का विरोध कर रहे थे, क्योंकि प्रश्नकाल है उसको भी कल कार्य मंत्रणा समिति में रखी गई थी बात। उसके बाद प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष, दोनों ने इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद जो विधायक बचे थे वहां पर, ये जो उसके सदस्य बचे थे कार्य मंत्रणा समिति के, वहां यह तय हो गया कि जो प्रश्नकाल है वो नहीं रहेगा। बाकी मूल कॉपी के साथ सीएम पहुंचे थे, और उसके बाद ये भी सवाल आज उठ रहा था कि इसको तकरीबन 15 दिन पहले इसको विधायकों को दिया जाना चाहिए था या विधानसभा में रखा जाना चाहिए था, जिससे कि उसके गुण दोषों पर बातचीत हो सके। ये बात भी आ रही थी। उसके अलावा आज इस बिल में जो मुख्य चीजें हैं मैं आपको उसमें बता देता हूं। एक से ज्यादा शादी पर महिलाओं को बराबरी का प्रॉपर्टी में अधिकार, एक से ज्यादा शादी पर इसमें रोक होगी। उसके अलावा आदिवासियों को इससे दूर रखा गया है। जी हाँ,
अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनको इस विधेयक से उनको दूर रखा गया है। उसके अलावा गोद लेने के या विरासत के इस तरह के जो अधिकार होंगे वो समान होंगे, ये इस बिल में कहा गया है। बाकी बहुत ज़्यादा इस पर मैं आपसे चर्चा यूँ नहीं कर रहा हूँ कि लगभग ये वाली सब चीज़ें आपको पहले से ही मालूम है, चाहे वो गोद लेने के मामले हों, चाहे वो भरण पोषण के मामले हों, उनको एक करने की कोशिश है। हालांकि आज विचार के लिए रखा गया है और अब उसके बाद इसको लागू करने की प्रोसेस भी अब आगे आएगी जब ये कानून बन जाएगा। लेकिन आज फिलहाल इसको रखा गया है और मैं आपको कई और जानकारियाँ दे दूँ। इसके अलावा एक बिल तो ये था और दूसरा बिल है उत्तराखंड राज्य में आंदोलनकारियों और आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का संशोधित विधेयक भी इसमें पेश किया जाएगा। बाकी सदन में इसमें यूसीसी पर ही चर्चा होगी, ये भी बात है। दूसरा आज जब विधानसभा में ये विधेयक पेश किया गया तो सभी जो खासकर बीजेपी के विधायक थे वो वहां पर वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे भी वहां पर लग रहे थे, जो कि विधानसभा से लाइव चलता है फेसबुक पर, उसमें देखा जा सकता था। हमने भी देखा और सभी लोगों ने देखा और पोर्टलों में भी इस पर खबर चल रही है। राज्य आंदोलनकारियों के बाकी इसके साथ राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को भी पटल पर रखा जाएगा। हाँ, बाकी विपक्ष की मांग इस पूरे मामले पर थी कि यूसीसी पर चर्चा के लिए समय दिया जाए। यूसीसी बिल को लेकर उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि सदन संवैधानिक प्रक्रिया और नियमावली के अनुसार चले। तो ये इस तरह की आज की कार्रवाई थी। इस तरह की आज की कार्रवाई विधानसभा में जो कि फेसबुक लाइव पर चल रही थी, हम लोगों ने भी वहां पर देखी है। तो ये देखिए, मैं आपको एक बार और यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। और ये यहाँ पर बाजार है, आप देखिए, सब सामान्य जिंदगी है लोगों की। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कहीं कोई अशांति या कहीं कोई विरोध प्रदर्शन, एक भी खबर इस तरह की देखने को नहीं मिली है। और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टूडेंट हैं तो वो लोग अपनी जगहों पर जा रहे हैं। आने जाने वाले अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लोग इधर से उधर जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी लोग, कहीं कोई भी प्रदर्शन इस तरह का देखने को नहीं मिला है। हालांकि एहतियातन मिश्रित आबादियों में आपको पुलिस का पहरा देखने को मिलेगा। मेरे साथ यहाँ पर भाकपा माले के कैलाश पांडे हमें देख रहे हैं। हमको रिक्वेस्ट यहाँ से भेजी है और आज उन्होंने एक प्रेस नोट भी यहाँ पर जारी किया था। इसी प्रोसेस की बात वो कर रहे थे, तो मैंने उनको यहाँ पर उनको ऐड करने के लिए मैंने यहाँ से उनको रिक्वेस्ट भेजी है। अगर वो हमसे जुड़ पाए और हमें देख पाए तो हमसे वो जरूर जुड़े। और उनका जो बयान आज उन्होंने एक जारी किया था, मैं उस पर भी बात करूंगा। और जिस तरह प्रोसेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं विधानसभा में, उस पर भी। दूसरा ये है कि इस कानून से उत्तराखंड के लोगों को कितना फायदा होगा और किस तरह इसके गुण दोषों की बात भी आज आ रही थी, इस पर भी हम बात करेंगे। कैलाश पांडे, आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? कैलाश पांडे, खबर 7 के लाइव पर आपका स्वागत है। कैलाश पांडे, आपके दर्शकों को बता दूं कि कैलाश पांडे भाकपा माले के जिला सचिव हैं। तो कैलाश पांडे, आज आप लोगों ने प्रेस को एक जारी बयान भी दिया है। मैं जानना चाहूंगा क्या है, और आज जो यूसीसी बिल पेश हुआ है विधानसभा में, विधेयक जो पेश हुआ है उसके बारे में। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में न तो कोई यूनिफॉर्म है, न कोई सिविल है, और कोई समानता पे आधारित नहीं है। इस बात को तो पहले समझना पड़ेगा। और इसका जो मुख्य मकसद है, बीजेपी जो इसको लेके आई है, और आपने अभी बताया भी कि सदन में जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगे हैं, तो इनका मकसद ही है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना और जो चुनावी लाभ इससे अर्जित करना है ना, कुल मिलाकर के यही है। और अल्पसंख्यकों के भीतर एक भय का माहौल पैदा करना, यही कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य है। और आप देखिए, वैसे भी नागरिकता का जो मामला है और समान नागरिक संहिता का भी जो मामला है, वो केंद्र का मामला है, इसमें राज्य का मामला है ही नहीं। नागरिकता को लेकर के राज्य कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जो हमारे संविधान है उसके नीति निर्देशक तत्वों में उसमें जो अनुच्छेद 44 है, उसमें समान नागरिक संहिता की बात है।
है ना। तो उसमें यह है कि पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा, तो इसमें कहीं राज्य का तो मामला ही नहीं है। तो ये तो पहले ही औचित्यहीन है और कुल मिलाकर के ये संविधान के ही खिलाफ है। ये तो एक पहली बात है, इसको कोई औचित्य इसका है नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि इसमें इतनी हड़बड़ी का क्या कारण है, इतनी जल्दबाजी, इतना जो फटाफट ये करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अभी रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट पे कोई चर्चा नहीं हुई, विपक्ष को आपने विश्वास में नहीं लिया। जो विधानसभा की परंपराएं हैं, है ना, जो आमतौर पर सर्वमान्य परंपराएं हैं, उनका आप पालन नहीं कर रहे हैं। विधायक जो हैं, जो चुने हुए विधायक हैं, वो चाहते हैं कि उनको प्रतियां मिले, आप उनको प्रतियां नहीं दे रहे हैं, है ना। आप चाहते ही नहीं कि वो पढ़ करके उसमें हिस्सेदारी करें, उसमें भाग लें। यानी कि आप एक लोकतांत्रिक बिल्कुल एक परंपराओं का भी पालन नहीं कर रहे हैं। और एक अहंकार इस सरकार का दिख रहा है कि साफ साफ अहंकार है कि हम विपक्ष को कुछ नहीं समझते हैं। तो देखिए, अहंकार तो सरकारों का रहेगा, तो वो तो बहुत समय तक रहने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के धामी जी लग रहा है कि ऊपर मोदी जी के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए सब कर रहे हैं, इतनी जल्दबाजी, इतना सब कि उत्तराखंड पहला राज्य बना, इस बात को कर रहे हैं। और दूसरा जो आप अभी दिखाई रहे हैं, पुलिस का पूरा पहरा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, प्रदेश को अधिकार तो है, क्योंकि विधानसभा में अगर पास होगा तो वो तो कानूनी ही बात होगी ना। तो इसलिए नहीं, कानूनी बात होगी, लेकिन इसको लेकर कोई चैलेंज कर सकते हैं। भाई जब हमारे नीति निर्देशक तत्व में, संविधान में जो अनुच्छेद 44 कह रहा है कि पूरे देश के लिए एक वो चाहे तो, क्योंकि वो बाध्यकारी नहीं है ना, सरकार चाहेगी तो पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाई, तो उसमें तो राज्य का मामला ही जिक्र नहीं है ना। और दूसरी बात यह है कि भाई आप लोकतांत्रिक प्रावधानों का पालन एक नहीं कर रहे हैं, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जो भी इस पे सवाल उठाएगा उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये कौन सी बात हो गई? यानी आप लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे, और जो संविधान हमको अधिकार दे रहा है कि अपनी आवाज को रखें, है ना, अपने विरोध को करें, जो वाजिब अपने सवाल हैं उन सवालों को उठाएं, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें, वैचारिक तौर पे विरोध करें, अपनी असहमति जताएं। यानी आप जो डिसेंट का अधिकार है, असहमति का अधिकार है, उस असहमति का अधिकार को भी बंद करना चाहते हैं। आप पहले ही इतना सब आदेश जारी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इसको वापस होना चाहिए, लोग अपना विरोध दर्ज करें। ठीक है भाई, आप विधानसभा में पारित कर दिया, विधानसभा में आपने रखा है उसको, तो उसके बाद जनता अपना पक्ष भी न रखे, है ना। आपने लोगों की बात नहीं सुनी। जिस समय पहले भी इन्होंने उसके लिए सुझाव आमंत्रित किए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथियों ने, हमारी पार्टी की तरफ से भी कॉमरेड इंद्रेश मैथुरी ने उसमें सुझाव दिए थे, हमारी पार्टी के राज्य सचिव ने। उस समय भी इन्होंने कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया था, इन्होंने कहा था आप सुझाव दीजिए। तो सुझाव में अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया। वहां लोगों ने सवाल उठाया, भाई सुझाव किस पे दें? वो कह रहे नहीं, आप अपना सुझाव दीजिए, कैसे समान नागरिक संहिता बननी चाहिए। ये इतना बेतुका है ना। आपने न तब ड्राफ्ट पेश किया, अभी भी आप कह रहे हैं कि हम लेके आ गए हैं, तो विपक्ष को आप नहीं देना चाहते हैं। आज विधानसभा में आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। भाई समान नागरिक संहिता बन रही है या कोई हिंदू संहिता बन रही है? तो ये एक सवाल है, और इसीलिए शायद इनको लग रहा है कि भाई जो भी डेमोक्रेटिक लोग हैं वो विरोध करेंगे, है ना, या जो एक अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर भय पैदा करने का माहौल बनाना चाहते हैं, इसके खिलाफ लोग अपनी बात रखेंगे। तो इसलिए इस तरह से बिल्कुल पुलिसिया, एक प्रकार से आप कहिए कि पुलिसिया जोर पर नहीं, बात सिर्फ अल्पसंख्यकों की ही नहीं करें, अगर हम बहुसंख्यकों की ही बात भी करें, तो जो कानून बनाए जा रहे हैं, जिनका जो तथ्य इसके अंदर दिखाए जा रहे हैं इस कानून के अंदर, वो तो अलग अलग परंपराएं हैं लोगों में। भाई शादी की परंपरा लोगों में अलग है, विरासत या गोद की परंपरा अलग अलग है, भरण पोषण की परंपरा अलग है। तो ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के, अगर हम बात करें तो सिर्फ अल्पसंख्यकों की नहीं, बल्कि बहुसंख्यकों में भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी जमातें, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनमें अलग अलग परंपरा है। विशेषकर हिंदुस्तान में आदिवासियों की एक बहुत बड़ी ऐसी जमात है जिनकी अलग परंपरा है। अगर हम जैन और बौद्ध धर्म की बात करें तो उनमें भी एक अलग परंपरा है। बात आपकी सही है। दरअसल जो समानता की बात है, तो समानता की बात इसमें है ही नहीं। दरअसल ये एक रूपता लाना चाहते हैं, यानी कि एक पहनावा हो, एक तरह की भाषा लोग बोलें, एक तरह का पूरा बोलें, है ना, जो ये चाहे वैसा ही बोलें। तो ये समानता का मामला ही नहीं है, असल में ये तो समानता के विरोधी हैं, है ना। और आपने बिल्कुल सही बोला, ये जो देश है विभिन्नताओं का देश है। ये जो विभिन्नताएं हैं उसके आधार पे ये एक देश है ना। और इतनी सारी विविधता है, पूरा बंगाल से लेकर के और पंजाब तक, कश्मीर से लेकर के आप देखते हैं तमिलनाडु तक, तो इतनी जबरदस्त तरह की विविधताएं हैं, इतने तरह के त्योहार हैं, इतने तरह के उत्सव हैं, इतनी तरह की परंपराएं हैं। हमारे उत्तराखंड में हम देखते हैं तमाम तरह की परंपराएं हैं। अलग अलग जिले में आप जाइए तो भाषा भी बदल जाती है, परंपरा के अंदर भी अलग अलग परंपराएं हैं, बिल्कुल अलग अलग परंपराएं। तो आप जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, है ना, और आप कह रहे हैं कि हम अधिकार देंगे, तो भाई इसमें कोई समानता की बात, असल बात यह है कि समानता कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो और भी हम आगे देखेंगे, है ना। जिस तरह के भी देखिए, जो भी आज तक बीजेपी सरकार लेके आई है, उसमें शब्दों का मुलम्मा कैसा भी हो, है ना, उसके पीछे का सच बाद में पता चलता है। वो चाहे नोटबंदी हो, है ना, आपका जीएसटी लागू किया, या कोई आपका, हमने कश्मीर में देखा
है ना। तो उसमें बात तो ये होती है कि सभी अच्छे के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं उसके नतीजे हमेशा आवाम के खिलाफ ही होते हैं। तो ये आवाम के पक्ष में हुआ है, खिलाफ होगा, ये तो समय बता ही देगा। लेकिन जो इनकी मंशा है, ये मंशा दरअसल में जिस बात को मैं कह रहा हूं कि मंशा ये है कि चुनावी लाभ अर्जित करना, एक कुल मिलाकर के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करना, मंशा यही है, इसके अलावा कोई और मंशा नहीं है। लेकिन आज हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हल्द्वानी में मिश्रित आबादियों के इलाकों में पुलिस के पहरे हैं, जबकि कल से ही हम लोग देख रहे हैं कहीं से एक पत्ता गिरने की भी आवाज नहीं है विरोध के नाम पर। लोग सब अपने कारोबारों पर हैं, अपने घरों पर हैं, हम लोग ही नोट कर रहे थे। लेकिन पुलिस का पहरा इतना जबरदस्त है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी आशंका थी विरोध प्रदर्शन होने की, जबकि कहीं कुछ नहीं है। और अभी नहीं है, हम महीनों से इस बात को, क्योंकि हम लोग लाइव कवरेज करते हैं, महीनों से हम लोग देख रहे थे कि कहीं इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था। लोगों ने अपनी बातें जो रखनी थी वो पत्र व्यवहार के माध्यम से जो सुझाव मांगे गए थे, लोगों ने उस पर रखी थी अपनी बातें, उसके अलावा तो कहीं कुछ नहीं था। तो हमने देखा हल्द्वानी में कि एक पुलिस वगैरह चौराहों पर, मंदिरों पर या सार्वजनिक जगहों पर, रेलवे स्टेशन, रोडवेज स्टेशन, कई जगहों पर पुलिस के पहरे। और अभी भी मैं ताज चौराहे पर खड़ा हूं, आप मेरे साथ देख सकते हैं मेरे पीछे से। जी जी ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जब सत्ता अपने आप को दिखाने में बहुत मजबूत दिखाती है, पूरे अहंकार में दिखाती है, लेकिन वो अंदर से भीतर से कमजोर होती है, तो उसके लक्षण है ना। भाई आपने अभी एक विधेयक पेश नहीं किया, पर आप पहले से इतने डरे हुए हैं कि आप कानून व्यवस्था का सवाल उठा करके पूरे लोगों के किसी भी आवाज को बंद करने के लिए आप पूरी पुलिस तैनात करें, है ना। कोई लोगों का वो नहीं, मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे पास ही कई इस तरह के प्रशासन के लोगों के फोन आ चुके हैं। हमारा संपर्क शायद कैलाश पांडे से टूट रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है जहां पर वो हैं, मेरे ख्याल से नेट पता नहीं वहां पर कमजोर है या कोई और प्रॉब्लम है। हमारा संपर्क यहाँ पर कैलाश पांडे से टूट रहा है। तो कैलाश पांडे, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? अगर नेटवर्क में आप आ रहे हो तो आप जरा देख लें। तो भाकपा माले के जिला सचिव हैं कैलाश पांडे। हम लोग कैलाश पांडे से अभी बात कर रहे थे। आज उन्होंने प्रेस को एक जारी बयान भी किया था, तो फिर हम लोग लाइव कर रहे थे तो हमारे साथ जुड़ गए। खैर, वो उनके अपने विचार हैं, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो खैर है ही। तो साथियों, हम आपको आज हल्द्वानी से लाइव दिखा रहे थे, और आज विधानसभा में ये बिल पेश कर दिया गया, ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद 2 बजे के बाद, आज 2 बजे के बाद जो है वो, आज 2 बजे के बाद जो है कार्रवाई 2 बजे स्थगित भी कर दी गई थी, 2 बजे तक के लिए। तो ये मोटा मोटी बातें तो यही थी साथियों। बाकी मैं आपको इससे जुड़ी कुछ और चीजें भी आपको दिखाता हूँ, कुछ चीजें तो आपको बताना चाहता ही हूँ। बाकी यूसीसी बिल पर अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं मजहर नईम नवाब, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। आज हम लोग ही पोर्टल्स वगैरह पर यहाँ पर खबर देख सकते हैं। बाकी आज एसएसपी खुद यहाँ पर मौके पर आए थे, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखने के लिए और जो पुलिस की तैनाती की गई है, ताज चौराहे पर खुद प्रहलाद नारायण मीणा आज यहाँ पर पहुंचे थे। उसकी भी खबरें पोर्टल्स पर देखी जा सकती थी। बाकी देखिए, मैं आपको कुछ चीजें तो बता सकता हूँ, जो चीजें अगर मुझे नजर आ जाती हैं कि आज किस किस तरह की चीजें, यानी कि इस बिल में सभी धर्मों में, ये देखिए, सभी धर्मों में लड़कियों की शादी न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। पुरुष और महिला के बीच विवाह तभी अनुबंध किया जा सकता है जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो, ना ही वधू का कोई जीवित पति हो। विवाह की समय पति की आयु 21 वर्ष पूरी हो और स्त्री की आयु 18 वर्ष पूरी हो। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार होंगे। लिव इन रिलेशनशिप में डिक्लेयर करना जरूरी है। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा है। लिव इन में बच्चा पैदा बच्चों की संपत्ति में समान अधिकार होगा। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं। अनुसूचित जनजाति को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। बहु विवाह पर रोक है। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं। क्या लिखा? हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा। जो कानून एक के लिए वही दूसरों के लिए है। बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं। धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर प्रभाव नहीं।
किसी को भी 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। तो ये एक मोटा मोटी, हालांकि बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रावधान हम आप तक पहुंचा पाए। और बाकी इस पर बहुत ज्यादा बात हम बार बार कह रहे हैं, इस पर यूं भी नहीं कर रहे हैं कि एक लोगों के बीच में पहले से ही कुछ चीजें हैं। बाकी उसकी ड्राफ्ट की कॉपी आई है, करीब 200 पेज की कॉपी हमारे पास पीडीएफ के शक्ल में आई है। उसको पढ़कर ही आपके सामने पूरी सही तथ्यों के सामने चीजें रखी जा सकती हैं। बाकी साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें। और देखिए, हम हर बार इस बात को कहते हैं, इस तरह के सेंसिटिव मैटर जो भी होते हैं, जो इस तरह से दिखाई देते हैं, तो उस पर देखिए लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना चाहिए सभी को। हमारे व्यूवर्स के लिए भी ये बात है, सभी को लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना चाहिए, सरकार प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए, संविधान सम्मत जो जो भी प्रावधान है उन पर रहना चाहिए। तो बाकी साथियों, हमने कोशिश करी, थोड़ा तबीयत खराब थी, इसी कारण कल पूरे दिन नदारद हम लोग रहे और नहीं दिखा पाए क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस थी। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।